बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा यस्टेट पेपर 1 और यस्टेट पेपर 2 के लिए और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको फॉर्म भरते समय आवश्यक होंगे और आपको अपलोड भी करना होगा। इन सब के बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में भाग नहीं लिया है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि आप उम्मीद है कि बैच 2022-24 के होंगे या 2023-25 के होंगे और आपका बीएड या डीएलएड या परास्नातक इन सत्रों में पूर्ण हुआ होगा और आपको अधिक जानकारी इस संबंध में नहीं होगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले तो हम आते हैं यस्टेट पर। ये दोनों फॉर्म आपके सितंबर महीने में आने हैं, यस्टेट का भी और बीपीएससी टीआरई 4 का भी। यस्टेट के लिए जो पात्रता परीक्षा है वह यस्टेट पेपर 1 के लिए यानी कि कक्षा 9 और 10 के लिए पढ़ाने के लिए आपका स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अंतिम तिथि तक जो भी ये फॉर्म भरने की आवेदन जब शुरू होंगे उसके अंतिम तिथि तक ये दोनों आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। यस्टेट पेपर 2 के लिए आपका परास्नातक यानी पीजी होना चाहिए संबंधित विषय में, प्लस आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए अंतिम तिथि तक। कक्षा 11 और 12 के लिए यस्टेट पेपर 2 का आयोजन होता है। जब आप इसको पास कर लेते हैं यानी कि उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप कक्षा 9, 10 और कक्षा 11, 12 में पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। और कक्षा 6 से 8 के लिए आपका सीटेट वैलिड होता है। उसके लिए कोई भी यस्टेट वगैरह नहीं होता है। सीटेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि कक्षा 6 से 8 में पढ़ाने के लिए। और कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने के लिए आपका सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें पेपर फर्स्ट और उसमें पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यस्टेट के बारे में आते हैं। पहले तो फॉर्म भरने के दौरान क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जो अगर बिहार के अभ्यर्थी हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो केवल बिहार के मूल निवासी हैं उनके लिए आपका अस्थाई निवास या आवासीय प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं ये होना चाहिए। ठीक है, इसको अपलोड करना होता है। अगर आप अनारक्षित श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी से आते हैं यानी ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, बीसी से हैं, ईबीसी से हैं यानी कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इन सब कैटेगरी से हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र बनवा के रख लेना है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो, अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो आप सामान्य श्रेणी में आएंगे यानी कि जनरल श्रेणी में आएंगे, न तो आपको इसकी आवश्यकता है न तो आपको इसकी आवश्यकता है। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपको पीएच प्रमाण पत्र यानी कि दिव्यांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी अगर बिहार के निवासी हैं। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, ठीक है, तो आपको स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। भूतपूर्व सैनिक हैं तो एक्स सर्विसमैन के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ये प्रमाण पत्र केवल और केवल बिहार के निवासियों के लिए है। अन्य राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी इस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिहार के भी अभ्यर्थियों को बनाना है और अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार यानी कि भारत के किसी भी राज्य से हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हों, चाहे आप मध्य प्रदेश से हों, चाहे आप बिहार के ही मूल निवासी हैं या दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, ठीक है, इन सब राज्यों से हैं, किसी भी राज्य से हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले आपका एक पहचान पत्र अपलोड होता है, चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो। इसमें मैक्सिमम लोगों के पास, लगभग 99% लोगों के पास आधार कार्ड होगा ही, तो लगभग सभी के पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होगा। उसके बाद बात करते हैं हम 10th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। अगर आपके पास अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग अलग मिलता है तो आपको दोनों चाहिए। अगर एक ही में लिख कर आता है अंक पत्र सह प्रमाण पत्र तो आपको दोनों कॉलम में वही अपलोड कर देना होता है, अंक पत्र वाले कॉलम में भी और प्रमाण पत्र वाले कॉलम में भी। इन सबको आपको अपलोड करना होता है ओरिजिनल।
12th का आपका अंक पत्र प्रमाण पत्र, अगर आपके पास अंक पत्र अलग है तो अंक पत्र अपलोड करना है, प्रमाण पत्र अलग है तो प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन में प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अगर दोनों एक ही में है तो आपको दोनों कॉलम में सेम वही अपलोड कर देना होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम किए हों या कोई अन्य स्नातक का पाठ्यक्रम किए हों, तो आपको ओरिजिनल स्नातक का अंक पत्र होना चाहिए। अब लगभग 10th और 12th का लगभग 99% लोगों के पास ये अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ से चीज़ें क्या हो जाती हैं कि आप लोग कर लेते हैं लेकिन उसको अपने कॉलेज से, अपने महाविद्यालय से, अपने विश्वविद्यालय से उसको लेकर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से आपको फॉर्म भरने के दौरान काफ़ी कठिनाई होती है। तो आप स्नातक का जो अंक पत्र है उसको निकलवा लीजिएगा, अगर अभी तक अपने महाविद्यालय, अपने विश्वविद्यालय से नहीं लिए हैं तो। अब हम सबसे मेन मुद्दे पर आते हैं। स्नातक की जो आपकी डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर आप पहले तो आप फॉर्म भर चुके होंगे तो आपको पता ही होगा। अगर आप नए छात्र हैं, नए अभ्यर्थी हैं तो आपको नहीं पता होगा, तो इसको आपको डिग्री निकलवा लेना है। आप कहाँ से वो डिग्री निकलती है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप किस विश्वविद्यालय से हैं। अगर हमको उस विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी होगी तो उसको हम डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आप अपने महाविद्यालय, अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपका स्नातक की डिग्री नहीं हो पाती है तब क्या करेंगे आप, तब उस समय आपको प्रोविज़नल अपलोड कर देना होता है। प्रोविज़नल डिग्री लगभग सभी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत उनके वेबसाइट पर तुरंत ही डाउनलोड हो जाती। कुछ ही महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय जो ऑफलाइन मोड में देते हैं, 1 हफ्ते के अंदर तब भी प्रोवाइड करा देते हैं। प्रोविज़नल का मतलब होता है अस्थाई। ये अस्थाई तौर पे होता है, ये अस्थाई के लिए नहीं होता है। तो आपको डिग्री की आवश्यकता आज नहीं कल होने वाली है, तो आप डिग्री के लिए आज ही ऑनलाइन आवेदन जरूर कर दें। अगर जैसे भी आपके महाविद्यालय, आपके विश्वविद्यालय द्वारा जो होता हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आवेदन होता हो, इसके लिए ज़रूर आवेदन करें, अन्यथा फॉर्म भरने के समय आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जैसे यूपीएसआई का भी फॉर्म आया है वर्तमान में, तो डिग्री वहाँ पर अपलोड करना है तो काफ़ी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका समय व्यर्थ हो रहा है। तो उस समय को आप बचाने के लिए अभी से ये काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डीएलएड के अभ्यर्थी हैं तो आपके पास अंक पत्र होगा ही। अगर जैसे बिहार की हम बात कर लें, बिहार 2023-25 सेशन का अभी डीएलएड का रिजल्ट आया नहीं है, जो कि 4 या 5 सितंबर के आसपास में आने की सूचना मिल रही है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, ऑनलाइन जो अंक पत्र है वह अपने महाविद्यालय से मोहर सिग्नेचर करवा के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर आपको मिल जाता है, जैसे आप पुराने छात्र हैं, तो अगर आपको मूल अंक पत्र मिल गया है तो प्रयास करिएगा कि मूल अंक पत्र मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको आगे की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समस्या से बचा जा सके, ठीक है। अगर आप डिग्री आपके पास नहीं है, बीएड या डिग्री, ठीक है, यहाँ पर प्रमाण पत्र डीएलएड में दिया जाता है और बीएड में डिग्री दी जाती है। तो डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो डिग्री ना होने पर इसमें भी आप प्रोविज़नल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करिए कि आपको डिग्री अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। ये आपके महाविद्यालय, आपके विश्वविद्यालय के ऊपर डिपेंड है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपने किस विश्वविद्यालय से स्नातक, परास्नातक या बीएड या डीएलएड किया है, तो हम आपको कमेंट रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। अगर ज़्यादा कमेंट आए आपके किसी एक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से आएगा तो हम उस पर अलग से वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्टेट पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि कक्षा 11-12 के लिए, और आपने पीजी कंप्लीट कर रखा है, परास्नातक कंप्लीट कर रखा है, तो आपको परास्नातक अंक पत्र चाहिए और परास्नातक की डिग्री चाहिए, और डिग्री ना होने पर आप प्रोविज़नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको उम्मीद है कि स्पष्ट हो गए होंगे। यह सभी स्टेट के लिए लगने वाले प्रमाण पत्र हैं, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि स्टेट के फॉर्म सितंबर महीने में पूरी संभावना है कि आ जाएगी, ठीक है। तब आप खोजने लगेंगे कि आप अंक पत्र कहाँ से खोजें, प्रमाण पत्र, डिग्री कैसे मिलेगी, प्रोविज़नल कैसा मिलेगा, फिर आप उसी में अपना समय व्यर्थ करेंगे। तो वो चीज़ें अभी भी कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं TRE 4 में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सभी, ठीक है।
ये प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इससे आप जुड़ सकते हैं। ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको एस्टेट के लिए भी लगेंगे, ये आपको TRE 4 के लिए भी लगेंगे। एस्टेट में तो आप बच जाएंगे, अगर थोड़ा सा गलती भी कर देंगे तो बच जाएंगे एस्टेट में, लेकिन TRE 4 में आप नहीं बच पाएंगे। कारण क्या है, फिर आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आपने अपलोड किया होगा आपको वही वहाँ पर लेकर भी जाना होता है, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी समस्या आती है, जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़ता है। ख़ास तौर पर TRE 4 के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने अभी भी तैयार कर लीजिए, अभी समय है आपके पास। ऑनलाइन आवेदन, ऑफलाइन आवेदन जैसे भी होता होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जितने ये डॉक्यूमेंट बताए गए हैं ये सभी एस्टेट में भी लगेंगे, TRE 4 में भी लगेंगे। अब हम बात करते हैं TRE 4 के, इसके अतिरिक्त कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसके अतिरिक्त आपका, अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके डिजी लॉकर पर आ गया होगा। अगर आप बहुत पुराने अभ्यर्थी हैं 2016 के पहले के, तो आपको डाक से आपका हार्ड कॉपी में आया होगा। बाकी अब तो डिजी लॉकर पर आता है, तो डिजी लॉकर से आप इसको डाउनलोड करके इसको अपलोड कर दीजिएगा जहाँ भी आवश्यकता होगी जब TRE 4 में, चाहे आप सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई हैं, सीटेट पेपर 2। और ये एस्टेट के लिए जो पहले से क्वालिफाई हो चुके हैं उनका ये एस्टेट का वितरण उनके संबंधित ज़िले में हो रहा है वितरण, और जो वर्तमान समय में एस्टेट होगा उसके लिए आगे क्या होता है, अपीयरिंग में लेता है कि पहले परीक्षा कराता है, जो भी होगा वो आगे आपको पता चल जाएगा, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, ताकि फॉर्म आने के बाद उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट होंगे उसको ज़रूर रखिएगा, हम उसका रिजॉल्व करने की पूरी प्रयास करेंगे।